आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? शरण लोगों को दिया जा रहा है किस तरह से? हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले बता दें कि एक जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम एमएसएमई के लिए रखा है, हमने तीनों सेगमेंट के लिए रखा था, एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड रिटेल। और ये तीनों सेगमेंट का जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है पैन इंडिया में सेंट्रल बैंक के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का मेन मकसद है कि सीडी रेशियो बढ़े, स्टेट का सीडी रेशियो बढ़े और तथा सेंट्रल बैंक का सीडी रेशियो बढ़े। क्योंकि जो आप जानते हैं कि ये जो धन है, जो राशि है, वो पब्लिक का है और पब्लिक में कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लोन देना है, कैसे सरल रूप से देना है, ये अपना जागरूक कार्यक्रम है। इस कैंप का मेन मकसद ये है कि जो हमारी स्कीम है वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि आप जानते हैं लोन एडवांसेस तो करना बैंक का काम ही है और वो करते भी हैं। लेकिन इस आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी सारी जनता को ये बताना चाहते हैं कि बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास तमाम स्कीम है एमएसएमई के लिए और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। और अभी तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि जो नए कस्टमर को जोड़ेंगे या फिर जो हमसे छोड़ के चले गए उनको वापस करना है, उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कमी कर रहे हैं, उसे प्रोसेसिंग चार्जेज में भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सेंट्रल बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। और इसके तहत हम अपने सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपनी स्कीमों को और ये स्कीम सिंप्लीफाई होने के तहत ये जन जन तक पहुंचेगा। अब जानते हैं कि एमएसएमई जो है एक तरह से ये बैकबोन है इकोनॉमी का और इकोनॉमी के बैकबोन होने के चलते ये हमारा कर्तव्य है, बैंक का कर्तव्य है कि जितने भी छोटे, मध्यम या लघु जितने भी ये हैं अपने व्यवसायी हैं, अपने जो ये हैं, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और इस कार्यक्रम में हम ये कर रहे हैं सर। जी सर, पता जाए कार्यक्रम के बारे में क्या यहाँ पर सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जा रहा है? आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ श्री कल्याण कुमार सर ने के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि पूरे इंडिया में हम लोग क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं एमएसएमई के लिए। जो राष्ट्र का एक रीढ़, इस कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट करें, कैसे अगर कोई कमज़ोर इकाई है तो कैसे उसको सपोर्ट करें, कैसे हेल्प करें। फिर उसके बाद से हम आज के दिनों में काफ़ी कंसेशन, प्रोसेसिंग चार्ज पर कंसेशन दे रखे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा काफ़ी कम रखा हुआ है। हम लोग डिफरेंट स्कीम में हम जैसे आपको एमएसएमई में हर लघु और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं। आज ये पूरे इंडिया में और इसका मेन जो पर्पस है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है कि 2047 में हमारा इंडिया राष्ट्र पूरे वर्ल्ड पे छा जाए, पूरे वर्ल्ड में हमारा सबसे सर्वोत्तम राष्ट्र कहलाए, उसको ध्यान में 2047 को माध्यम में रखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जितनी भी एमएसएमई की इकाई हो उसको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो और बड़े इकाई हो, उनको हम लोग वित्त प्रदत्त करेंगे और काफ़ी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है और उनको हर तरह से डेवलपमेंट के लिए है। और डिफरेंट एमएसएमई की स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स में हम फाइनेंस कर रहे हैं। लोन कैसे लोगों को मिले, उससे जो कैसे आसानी से मिल सके, उसके लिए थोड़ा सा कोई आपको प्रावधान? इसके लिए हम लोग जो टीएटी बोलते हैं, मतलब कि हम जो एप्लीकेशन लिए और सैंक्शन के दिन में जितना जल्दी हो सकता है करने के लिए हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर के आए हुए हैं। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप लोन कोई भी अगर चाहे कि हम लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का पोर्टल है, पोर्टल पर आप जाकर करके उसको डालें, एप्लीकेशन डालें और उसके बाद से ये जो एप्लीकेशन है वो आपके पास सेंट्रल बैंक में आ जाएगा। जो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑप्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक उसको, जैसे कि उसका एक लिमिट है कि 2 वीक्स के अंदर में अगर 10 लाख तक का लोन है तो 2 वीक के अंदर में हमको सैंक्शन कर देना। उससे ज़्यादा है, अगर है 10 से 2 करोड़ तक है तो उसको हम लोग 4 वीक लेते हैं। मतलब इस प्रोसेस में हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। तो ये हमारा है कि टीएटी बहुत जल्दी हो, क्योंकि ग्राहक को हम द्वार नहीं भटका सकते हैं। इसी वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप कोई भी अपना रिक्वायरमेंट डालेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक ले लेगा। वो आपका पैन नंबर सर्च कर लेगा, आपका आधार सर्च कर लेगा, आपका जो जीएसटी सर्च कर लेगा, उसके बेसिस पर हम लोन करते हैं। तो इसमें टाइम जो है ना, टाइम बहुत जल्दी हो रहा है और इसमें लोन का डिसबर्समेंट भी जल्दी हो रहा है, ग्राहक भी संतुष्ट हो रहे हैं। यही चीज़ बताना है। उसके लिए क्या कोशिश है आपको? देखिए, उसमें बैंकों का रोल बहुत बड़ा रोल है कि किसी को भी व्यापार करना है, इंडस्ट्री लगाना है तो बिना पैसे के वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है। हर आदमी को पैसा चाहिए और बैंक का जो पैसा है, ये बैंक अपना पैसा नहीं है, पब्लिक मनी है। तो जिसको लोन लेना है उसको अपने कागजात
ढंग से प्रस्तुत करने पड़ेंगे और बैंकों को उन कागज़ों को समय सीमा के अंदर में डिस्पोजल करना होगा और उनको अपने यहाँ एक हेल्प डेस्क बनाना चाहिए कि किन्हीं के यहाँ कोई कमी है तो उसको ये कह के सिर्फ पेपर न लौटा दें कि आप में एक कमी है, उसको रास्ता ही बताएं कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पेपर ठीक हो जाएगा। तो हैंड होल्डिंग होना चाहिए, उससे व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसको ये नहीं कि भाई आपके यहाँ पेपर कमी आप जाओ मेरे यहाँ से, उसको आप सहायता करो और सुविधा देंगे तो हर आदमी को, इनको भी फायदा है उसको भी फायदा है। सर बताएंगे तमाम डिजिटल हो चुका है, पेपर वर्क के तो काम हल्का हो चुका है। वो सब कुछ है, लेकिन होटल सब जगह होता है, लेकिन जहाँ आदमी खाना अच्छा होता है वहाँ खाता है, जो अच्छा सर्विस देता है उसके पास लोग जाते हैं। तो बैंक तो सभी जगह है, ये आपके ऊपर है कि कैसे उस जो लेने आया है उसको कैसे हम सपोर्ट करें और कुछ लीक से हट के काम करने पड़ेंगे। एकदम अगर कोई बैंक का कोई नियम बना हुआ है कि इस तरह में हम ये काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल इसमें थोड़ा बदलाव करके उसको दिया जा सकता है तो उससे एक अच्छा मैसेज जाता है और एक अगर बड़े उद्योग का आप देते हैं तो उससे 4 लोग आपके पास आते हैं। क्या नाम है? रामलाल खेतान, प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज का आयोजन क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हम एमएसएमई से संबंधित छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को और ऋणियों को ऋण प्रदान कर रहे हैं, स्वीकृति पत्र यहाँ दे रहे हैं। और जैसा कि शासन की मंशा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न में हमारे बैंक का एक छोटा प्रयास है कि हम उनका मंशा को पूरा करें और अधिकतम ऋण प्रदान करें ताकि हमारी वित्तीय सेवा अच्छी हो और भारत देश की हम प्रगति में सहयोग कर सकें।